नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सबको पता ही है कि पूरे हरियाणा भर में लगभग सभी डिपार्टमेंटों के कर्मचारी जो हैं, कच्चे कर्मचारी, अपनी एक ही मांग को लेकर हर रोज़ एक हल्ला बोल, जिसको हम मान सकते हैं कि हल्ला बोल रखा है, प्रदर्शन पे प्रदर्शन, कहीं भूख हड़ताल, तो सभी और एक ही मांग उठी हुई है, नियमितीकरण। तो इसका कारण क्या है? नियमितीकरण की मांग जो उठी है, क्यों उठी है? तो हम बता देते हैं साथियों। जब कहीं से थोड़ी आग लगती है तो वहीं धुआं निकलता है। ये कहावत है, जहां आग लगती है वहीं धुआं निकलता है। तो ये साफ स्पष्ट देखने में आ जाती है बात साथियों कि सरकार ने अगर नियमितीकरण पॉलिसी को लेकर कोई पत्रकारों से या फिर मीडिया के सामने ऐसी बात रखी कि हम विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, तो तब से कर्मचारी हैं, जो सभी कर्मचारी संगठन हैं, अपने अपने नियमितीकरण को लेकर के पूरे हरियाणा में एक हल्ला बोल दिया है उन्होंने। तो ऐसे में जो सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं जो आगे विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है अक्टूबर में शायद, तो उसको लेकर के सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और सरकार कर्मचारियों को मनाने में लगी हुई है। तो जैसा मौजूदा सरकार जो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो लोकसभा इलेक्शन में भी कर्मचारियों की नाराज़गी का जो थोड़ा मोटा खमियाजा है वो भुगतना पड़ा है, और उसका असर जो है लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में स्पष्ट देखने को मिला है साथियों, आप सभी जानते ही हो। तो आगे वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था लोकसभा इलेक्शन। अभी जो इलेक्शन होने वाला है ये एक राज्य का है, वो पूरे भारतवर्ष का ये इलेक्शन था, जो लोकसभा का इलेक्शन, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसके नाम पे भी उनके कुछ अच्छे कार्यों को लगा लीजिए, माता बहनों को जिन्होंने कई सौगातें दी हैं, गैस सिलेंडर या फिर कोई अन्य, उनको लेकर के मोदी के नाम पर जो वोट पड़े हैं वो उसके कारण कुछ सीटें जो आई हैं, तो जिसके कारण बीजेपी की ऊपर सरकार बन सकी। तो अभी हरियाणा में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है साथियों, इसको लेकर मौजूदा सरकार में, बीजेपी सरकार मौजूदा हरियाणा में जो चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, क्योंकि चारों तरफ कहीं पे किसानों की आवाज़, कहीं पे मजदूरों की आवाज़, और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है, आंदोलन है, वो आज के समय में है कच्चे कर्मचारियों का। तो चारों ओर पूरे प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, और इसका कारण सरकार खुद है, क्योंकि सरकार ने खुद ये बयान दिया कि विधानसभा इलेक्शन से पहले कच्चे कर्मचारियों को नियमितीकरण हम करेंगे। तो इसी बीच में 2 दिन पहले अखबार में सुर्खियां बनी खबर कि मुख्यमंत्री ऑफिस के जो कोई अधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया के सामने रूबरू होते हुए कहा कि पॉलिसी बन करके तैयार हो गई है, लेकिन जो 5 और 7 साल वाला है उस पर अभी फैसला है, जो वो बड़े स्तर पर चल रहा है, उस पर अभी फैसला बाकी है। और इसमें जो है पार्ट 2 कर्मचारी डीसी रेट और अडॉक बेस वाले कर्मचारियों को पहले पक्का करने का जो मसौदा है वो तैयार किया गया है। तो ये खबरें सरकारी ऑफिसों से जो आई हैं, तो अपने आप तो किसी ने बनाई नहीं,
तो अगर मुख्यमंत्री ऑफिस के किसी अधिकारी ने ये मीडिया वालों को न्यूज़ दी है किसी न्यूज़पेपर को, तभी उन्होंने खबर लगाई है, ऐसे तो कोई लगाता नहीं है साथियों। तो इसीलिए सभी कर्मचारी संगठन हैं जो अपने अपने कच्चे कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की मांग करने को लगे हुए हैं। और जब से ये न्यूज़ आई है 2 दिन पहले से कि DC रेट, अडॉक बेस और पार्ट 2 कर्मचारियों को पहले मौका दिया जाएगा, अगर उनको पहले मौका दिया जाता है हमें कोई आपत्ति नहीं है, दिया जाए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद समय कितना बचेगा, उनकी जो रेगुलाइजेशन करने में ही बहुत समय बीत जाएगा। तो आगे जो कर्मचारी लाखों की संख्या में वो तो वंचित रह जाएंगे। तो उसमें आएंगे कितने, सिर्फ 5 से 10 हज़ार कर्मचारी आ जाएंगे पार्ट 2 में, DC रेट में। और जो लगे हैं वो सारे बीजेपी सरकार के समय में वो पार्ट 1 में कर्मचारी लगे हुए हैं। पार्ट 1 वाले कर्मचारी कुछ पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, वो लगभग पिछले कई दशकों से ही लगे हुए हैं। कुछ को 20 साल हो गए, किसी को 14 साल हो गए, किसी को 11 साल हो गए। और बीजेपी कार्यकर्ता जो लगे हैं उनको लगभग 5 और 6 साल हुए हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज हैं इनसे, जो ये पॉलिसी पार्ट 2 और DC रेट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चारों ओर जो एक हल्ला बोल प्रदर्शन चला हुआ है, तो उसको शांत करने के लिए सरकार ने कई विभागों के जरिए कुछ कर्मचारियों को शांत करने के लिए एक उनको जैसे मीठी गोली भी देनी चाहिए। जैसे एक मैं आपको खबर दिखा देता हूँ साथियों, ये खबर है बिजली जो विभाग की है, निगम के कर्मचारी हैं। इसमें ये आप साफ देख सकते हैं, इसमें ये कल की न्यूज़ है। बिजली निगम ने सीधे पेरोल पर काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को LTC, छुट्टी, यात्रा भत्ता और समान काम समान वेतन के लिए जो ऑफर दिया है, सुविधा दी जाएगी कह रहे हैं। और विभाग की ओर से कर्मचारियों को वेतन सुविधा देने के निर्देश, ऐसे कई जो है लोभ लालच दिए जा रहे हैं। तो लेकिन इसको नकारते हुए कर्मचारियों ने एक ही मांग को सामने रखा है कि हमें नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने की कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। तो अब इसमें देख सकते हैं साथियों, चारों ओर एक ही मांग है। ये हरियाणा में NHM कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग का अड़ियल रवैया, और ये कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार को भारी पड़ेगा। तो आगे फिर सफाई कर्मचारी 26 जून को निगम के मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय का करेंगे घेराव। जे आज हमारे पास आई है वैसे, तो आज 26 तारीख है, तो आज घेराव करने का इन्होंने प्लान बनाया था। तो यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ ने बैठक कर चेतावनी दी है सरकार को, कहा है कि मांगे पूरी नहीं की तो विधानसभा चुनाव में खमियाजा भुगतेगी सरकार। तो साफ स्पष्ट देख सकते हैं साथियों, कर्मचारी संगठनों का क्या रुख है, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो एक हल्ला बोल प्रदर्शन है, जो इसको यही नाम दिया जा सकता है साथियों। तो ये भी NHM कर्मचारियों की है। और जो मांगें पूरी कराने के लिए बस स्टैंड पर 6 घंटे तक प्रदर्शन करेंगे रोडवेज कर्मचारी। रोडवेज कर्मियों की भूख हड़ताल आज 50 से 60 बसों का संचालन होगा, प्रभावित लोग होंगे परेशान। तो देख सकते हैं साथियों आप। उधर हार्ट्रॉन IT प्रोफेशनल ने सेवाएं नियमितीकरण की पॉलिसी बनाने के लिए CM के नाम DC कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। तो हार्ट्रॉन IT प्रोफेशनल ने सेवाएं नियमितीकरण की पॉलिसी बनाने के लिए CM के नाम उपायुक्त को कुरुक्षेत्र में ये ज्ञापन सौंपा गया है साथियों। तो बहुत से विभाग जो अपनी मांगों को लेकर के, अभी तो ये कुछ ही कटिंग आपको दिखाई है, हर रोज़ हर एक विभाग से कर्मचारी संगठन है जो अपनी अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर अड़े बैठे हैं। तो वहीं सरकार ने थोड़ा जो है लालच देने की कोशिश की है कई विभागों को कि इनको समान काम समान वेतन दिया जाएगा, यात्रा भत्ता दे देंगे और LTC का लाभ दे देंगे। लेकिन कर्मचारी अपनी एक ही मांग पर अड़े हैं कि जो कर्मचारियों का 5 साल का अनुभव हो चुका है, तो उनको अनुभव के आधार पर नियमितीकरण पॉलिसी में लाना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि सभी कर्मचारी जो जितने भी लगे हैं सभी इसमें आ सकते हैं। सभी इसमें आना असंभव है, क्योंकि सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी और बहुतों की क्वालिफिकेशन मैच नहीं करेगी।
कईयों के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, सभी एकदम से पक्के नहीं हो सकते। लेकिन जो कर्मचारी 5 साल से लगे हैं उनके डॉक्यूमेंट सही हैं और सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लगे हुए हैं, 5 साल उनको हो चुके हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको पॉलिसी का लाभ दे करके पक्का करें। और जो अभी पॉलिसी में नहीं आ रहे तो उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए 58 साल की। तो साथियों, हम यही आपसे निवेदन करते हैं कि अगर सरकार कर्मचारियों को सभी को एकदम से पक्का नहीं कर सकती, तो कम से कम जिन साथियों को 5 साल किसी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट कार्य करते हो चुके हैं सरकारी विभाग में, तो उन कर्मचारियों को, चाहे वो पार्ट 1 कर्मचारी हैं, पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, तो उन पार्ट 1 कर्मचारियों को जो कौशल रोजगार के निगम के तहत भी आ रहे हैं, तो उनको 58 साल की कम से कम जॉब सिक्योरिटी और समान काम समान वेतन देना जरूरी बनता है साथियों। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपना जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अपनी मांगों को लेकर अपना ज्ञापन शांति प्रिय ढंग से उच्च अधिकारियों को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक बहुत ही सूझवान इंसान है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। और पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में भी रही है खबर कि मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जी हैं, इनके ऑफिस में से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अभी पीछे कुछ दिनों की बात है, शिक्षा विभाग से कुछ कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि आपकी ये मांगें पूरी कर दी जाएंगी। और बहुत सारे कर्मचारी उनको जाकर के मिलते हैं, तो सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। और उनके जो ओएसडी हैं, उन्होंने भी कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान हैं, तो उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। तो हम सभी कर्मचारी भाइयों के लिए यही अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप जो कर्मचारी 5 साल की सेवा कार्यकाल सरकारी विभाग में पार्ट 1 में हो चाहे कहीं भी हो, उनको पक्का किया जाए। अगर पार्ट 1 वालों को पक्का नहीं कर सकते तो कम से कम 58 साल की जॉब सिक्योरिटी और समान काम समान वेतन का लाभ जरूर दिया जाना चाहिए। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।